देखिए, आज से मैंने खुद ओपीडी बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आज अचानक निरीक्षण पर रांची के रिम्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने खुद ओपीडी में बैठकर मरीजों का इलाज किया। मंत्री ने दवाइयों, ब्लड सैंपल, आईओपीडी और सभी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और जहां कमी मिली वहां मौके पर सुधार का निर्देश दिया। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले सरकारी डॉक्टरों पर सख्त होते हुए मंत्री ने कहा, अगर सरकारी नौकरी में रहकर प्राइवेट क्लिनिक चलाना है तो पहले रिजाइन दीजिए। सरकारी व्यवस्थाओं को खराब करने की इजाजत नहीं दूंगा। मंत्री ने घोषणा की कि वे अब हर हफ्ते किसी जिले के ओपीडी में बैठेंगे ताकि यह पता चल सके कि डॉक्टर समय पर बैठ रहे हैं या नहीं। एक्सपायरी दवाइयों, आउटसोर्सिंग कंपनियों और खराब एम्बुलेंस पर भी कड़ी चेतावनी दी। मंत्री ने कहा, जो ईमानदारी से काम करेगा उसके साथ में खड़ा हूँ, जो सिस्टम को कमजोर करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, आज से मैंने खुद ओपीडी बैठने का निर्णय लिया है। मुझे लगता है कि देश में पहला ऐसा मंत्री होगा जो ओपीडी में बैठेगा और इलाज करेगा। तो उसी क्रम में आज हम शुरुआत किए हैं रिम्स से, रांची से। और मेरा मोटिव यही है कि देखिए, इतनी बड़ी संस्था हमारी है और आए दिन आप देखते होंगे अखबारों में, मीडिया में कि कुछ कुछ खामियां आप देखते होंगे और खामियों में कोई सत्यता नहीं रहता है। अब बताइए, कल के अखबारों में मैंने देखा कि वेंटिलेटर हम लोग खरीद रहे हैं, तो कई दिनों से वेंटिलेटर नहीं था यहाँ, मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे थे, तो हमने निर्णय लिया। अब वो मीडिया कहने पर ही था कि मरीज को हम लोग वेंटिलेटर नहीं दे पा रहे हैं, तो हमने लिया, 79 लिया, फिर 100 लेने जा रहे हैं। उसके बाद ये न्यूज को काट के लिखा दिया कि मैन पावर नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जो लोग नेगेटिव फीडबैक देके न्यूज छुपवा देते हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि इस संस्था को ठीक करना है। देखिए, अब हजारों मरीज हैं, सब उम्मीद से आता है कि हमारा इलाज यहाँ पर हो, अच्छी व्यवस्था हम लोग दें, और सारे लोग लगे हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हैं, टीम लगी है। आज से तो मैं भी लग गया हूँ, अब मैं हर हफ्ता यहाँ बैठूंगा, याद रखिए। प्ली की है, टेंडर फाइनल है। जिस दिन आदेश जारी हो गया फाइनल, उस दिन जहां भी मैन पावर कम है उसको भर दिया जाएगा। सीसीटीवी की बैठक में जब हमने बातचीत किया था तो आपका साफ तौर पर ये बयान था कि दुकान में वेंटिलेटर्स पड़े हैं, उसका इस्तेमाल किया जाए, यहाँ पे लाने का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, वो मैंने ये आपसे बिल्कुल सही कहा था, वो सही है पॉइंट। यही मैं कह रहा हूँ, अभी भी वही कह रहा हूँ कि मैन पावर साथ ही साथ, वेंटिलेटर और मैन पावर दोनों आएंगे ताकि साथ ही साथ चले, और उसके दोनों प्रयास चल रहे हैं। मतलब इधर वेंटिलेटर का बताया था, 75 वेंटिलेटर का तो परचेज प्रोसेस ऑन है, और हमारे करीब 125 वेंटिलेटर चल ही रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो अकेले वेंटिलेटर का हॉस्पिटल तो नहीं बनाना है, वो मैं आज भी कह रहा हूँ। और वेंटिलेटर अकेले आ जाने से वेंटिलेटर नहीं चलेंगे, वो आज भी कह रहा हूँ। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि ऑलरेडी डिसीजन रिजर्व्ड है, पुरानी एजेंसी से मैन पावर हम ले रहे हैं। जैसे ही ये डिसीजन आ जाएगा और शायद उसी समय तक वेंटिलेटर आ जाएंगे, तो दोनों प्रोसेस, अब ये मत कहिएगा कि कल ही शुरू हो जाए, दोनों प्रोसेस एक साथ हम कोशिश कर रहे हैं करने की, और दोनों आ जाएंगी तो मैन पावर वेंटिलेटर दोनों साथ।